सो हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से हम फ्रंट एंड पर से बैक एंड में डेटा को भेज सकते हैं। फ्रंट एंड में आपने ये भी देखा था कि जैसे अपन कोई अगर लॉगिन का पेज बनाते हैं या फिर कोई साइन अप का पेज बनाते हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। किस तरह से आप एच और CSS का यूज कर रहे हो टैग का, और किस तरह से आप अपने कोड में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो अब अपन देखने वाले हैं ना, जैसे कि हाँ, ये चीज़ मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ तक डेटा हमारा तो आ रहा है, ठीक है। साथ ही हमने कुछ वैलिडेशन भी चेक किया था कि अगर पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड सेम नहीं हुआ, तो किस तरह से अगर सेम था तो पास कर रहे थे और नहीं सेम हो रहा था तो किस तरह से अपन फिर से उसी पेज पर सेम पेज पर अपन उसको रिडायरेक्ट कर रहे थे। और रिडायरेक्ट नाम के जो जो आपका वो है शॉर्टकट है जिस तरह से अपन करते हैं, वो भी आपने देखा था। फिर आपने ये देखा कि जो भी डेटाबेस डेटा अपन फ्रंट एंड से ले रहे हैं, उसको किस तरह से डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है? आपने ये भी देखा। अब क्योंकि ये एक वेरिएबल में आ रहा था, तो एक वेरिएबल में आ रहा था तो इसका इस्तेमाल अपन किसी तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। चाहे इसमें मशीन लर्निंग लगाएँ, चाहे इसमें डेटाबेस के अंदर रखें, चाहे इसके अंदर कोई सा भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें, वो हमारे पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में ना बेसिकली अपन देखने वाले हैं क्या डेटाबेस कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे एक मॉडल्स होता है। अब पाइथन के अंदर जब भी मॉडल की बात होगा ना, दैट मीन्स इसका मतलब आप डेटाबेस की बात कर रहे हो। जब भी मॉडल्स की बात होगा, इसका मतलब आप डेटाबेसेस की बात कर रहे हो। अच्छा, उससे पहले अपन डेटाबेस तो आज पढ़ेंगे ही, साथ-साथ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला था। आपको मैंने बताया था उस दिन कि जैसे आपने एप्लीकेशन का नाम सुना था ना, एक मैन ऐप है। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ देखो यहाँ। यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक मैन प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, ये वाला, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी बताई थी कि इसके साथ आप कई सारे ऐप क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे बैंक वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना मैंने आपको, जैसे जैसे बैंक में आपको बताया था कि अगर कोई बैंक है, बैंक में क्या हो सकता है, एक लोन का ऐप हो सकता है, एक डैशबोर्ड हो सकता है, ठीक है? एक लोन डैशबोर्ड हो सकता है, एक कस्टमर ऐप हो सकता है, और इस तरह से कई सारे ऐप्स हो सकते हैं अपने यूज़र के हिसाब से। और जब आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो ना, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में एक बायर का ऐप हो सकता है, एक सेलर का ऐप हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐप, एक पेमेंट का ऐप हो सकता है, जहाँ सारा पेमेंट का काम होगा, ठीक है? तो एक जेंगो भी फैसिलिटी देती है कि आप अलग-अलग ऐप क्रिएट कर सको। अच्छा, आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है? मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ आज, ज़रूरी भी है, ठीक है? क्योंकि आप जब कोई एप्लीकेशन बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको डिफरेंट-डिफरेंट ऐप बनाना पड़ सकता है, ठीक है? तो चलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर है dir, चेक करता हूँ क्या-क्या है। हाँ, ठीक है। तो पाइथन manage.py स्पेस रन सर्वर, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं अपन। हाँ जी, स्टार्ट हो गया विदाउट एनी एरर। तो आते हैं अपने हुँ, चलिए कोई वो नहीं है, एक स्लैश क्या है, होम, ठीक है। चलिए जी होम पे आ गए। एक हमारा था अबाउट, अबाउट पर आ गए, राइट। ये सब तो एक ही एप्लीकेशन में है। एक ही एप्लीकेशन इन द सेंस कि एक ही मैन ऐप में ये सब चीज़ हमने लिखा है। मैन ऐप में क्या-क्या था, यूआरएल्स थे, व्यूज़ था, ये सब मैन ऐप में है। ठीक है? आपने कभी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को देखे होंगे, बैंक-वैंक का जो भी होता है, वहाँ पर आप देखे होंगे ऐसा होता है। जैसे जैसे मान लीजिए अमेज़न का ही है, तो इस तरह से होता है amazon.in/order स्लैश, उसके बाद ऑर्डर की आईडी होती है। मान लीजिए आपकी ऑर्डर की आईडी है 1 2 3 4, इस तरह से होता है। कभी आपने नोटिस किया है? तो स्लैश ऑर्डर क्या है? एक ऐप है कि उस ऐप पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्डर की बात होती है। ठीक है? आपने ये भी देखा होगा PAYMENT पेमेंट, और एक यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ होता है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है, आपने देखा है टोकनाइज़ होके? तो ये क्या, पेमेंट ऐप पर ये सब बातें होती हैं, ठीक है? और सेलर का भी इसी तरह से होता है अमेज़न का, सेलर स्लैश उस सेलर का नाम या सेलर की आईडी, ठीक है? या फिर आपने ये देखा होगा कि जैसे अगर आप बायर हो, तो बायर स्लैश यहाँ पर प्रोफ़ाइल देता है। प्रोफ़ाइल मतलब कि ब पहले बायर के ऐप पे आओ, फिर वहाँ पर प्रोफ़ाइल आपका फ़ेच करके बताएँगे। ये क्या होता है, ऐप का कमाल है, एक ही ऐप पे सारा कुछ नहीं करते हैं। अपन चाहें तो फ़ंक्शन बना के अलग-अलग कर सकते हैं, पर ये डायनामिक में थोड़ा-सा जान रहे हो ना, दिक्कत होगा कि लोड सह नहीं पाएगा।
एक साथ कई सारा होगा तो, ठीक है? और डेटाबेस तो फट के फ्लावर ही हो जाना है, राइट? तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा ऐप बनाते कैसे हैं? तो यहीं आइए जिस तरह से manage.py की मदद से सर्वर को स्टार्ट करते हैं ना, उस तरह से आप लिखिए पाइथन स्पेस manage.py स्पेस अ, स्टार्ट ऐप STARTAPP स्टार्ट ऐप, ठीक है? अलग-अलग नहीं देना स्टार्ट और ऐप अलग-अलग है। स्टार्ट ऐप एक साथ लगाइए, वही रन सर्वर की जगह पर और उस ऐप का नाम डाल दीजिए। नाम मान लीजिए मैं क्या बना रहा हूँ, मैं तो वैसे ही बना रहा था एक मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का बना देता हूँ, ऐप स्टूडेंट और एंटर प्रेस करिए। देखिए कहाँ बना स्टूडेंट नाम का ऐप। यहाँ ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उसके जस्ट नीचे एक स्टूडेंट नाम का फ़ोल्डर बन गया। मतलब ये कि ये ऐप बन गया। अब हालाँकि मेन ऐप तो फर्स्ट प्रोजेक्ट ही रहने वाला है हमेशा से क्योंकि उसका नाम है प्रोजेक्ट का नेम में जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे अपन, तभी वो क्रिएट हुआ था। लेकिन स्टूडेंट जो हमने अभी बनाया, वो एक ऐप है। क्या है? ऐप। अपन फिर से प्रोजेक्ट को रन करा देते हैं। पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर कोई एरर नहीं है जी। ठीक है। आते हैं यहाँ पे, कहाँ पर क्रिएट हुआ था? ये क्रिएट हुआ था स्टूडेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो इसके अंदर देखिए क्या-क्या फ़ाइल जब स्टार्ट ऐप की मदद से आपने किया था ना, तो इस एप्लीकेशंस के अंदर क्या-क्या फ़ाइलें खुद से जेंगो ने क्रिएट करा। वो है admin.py मैंने आपको बताया था admin.py नाम की फ़ाइल का काम क्या होता है। जब उसके अंदर जब आप डेटाबेस बना लेते हो, तो आपको अगर डेटाबेस को फ़ाइल गूगल पे ओपन करना है, तो उस पे admin.py पे आप स्टोर कर सकते हो, वो मैं बताऊँगा। फिर apps.py ये क्या होता है? मतलब ऐप ऐप है ना, मैंने ऐप दे आपने नाम सुना था और ये एक ऐप ही है, तो इसके अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है? एक मॉडल्स देता है, मॉडल्स क्या होता है? एक मॉडल्स अभी मैं आपको बताऊँगा कब जब भी जेंगो में मॉडल्स की बात हो इसका मतलब आप डेटाबेस की बात कर रहे हो, ठीक है? और एक टेस्ट डॉट एपीआई देता है, टेस्ट मतलब जब आप मान लीजिए आपने टेस्ट केस देख रहे हो यहाँ पे, आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आपने टेस्ट दिया होगा एक या फिर ऑनलाइन कोडिंग किया होगा, उसमें आपने देखा होगा टेस्ट केस होते हैं। तो आप भी अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें चाहते हो कि आप केस टेस्ट करना, आप कर सकते हो। views.py है, तो यहाँ पे आप फंक्शन लिख सकते हो पर्टिकुलर इस स्टूडेंट वाले पोर्टल का, ठीक है? स्टूडेंट वाले पोर्टल का। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया, इसके अंदर यूआरएल्स नाम का फंक्शन है ही नहीं और पेज नहीं है मॉड्यूल्स, यूआरएल्स। तो ये यूआरएल नहीं देता है। क्या करेंगे अपन? खुद से बना देंगे नहीं देता है तो urls.py urls.py तो हमने बना लिया। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं? यूआरएल्स लिखते हैं। आपको पता चल गया वो चीज़। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसके अंदर अपन कब आते हैं? इसके अंदर तब आते हैं जब यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक चीज़ बताया था ना कि आप मान लीजिए कहाँ गया? जब अमेज़न की बात करते हैं, amazon.in/order इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर वाले ऐप पर कौन भेजेगा? या फिर स्लैश पेमेंट इस पेमेंट पे कौन भेजेगा? मान लीजिए पेमेंट का ऐप तो है, आपने खुद कभी ऐसे तो किया नहीं होगा कि भैया स्लैश पेमेंट और पेमेंट की आईडी डाल दोगे आप इस तरह से स्लैश स्लैश करके, आपने तो किया नहीं होगा। ये तो आपने क्या किया? ये कौन भेजता है आपको पेमेंट ऐप पे? ठीक है? ये वही भेजता है जहाँ पर अभी आप हो, जहाँ से आप चाहते हो कि ये इस जगह से ये चला जाए उस नए एप्लीकेशन पर। तो मान लीजिए जब आप कोई ऑर्डर कर रहे हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर, तो आपने कार्ट में ऐड किया, फिर चेकआउट किया, एड्रेस वगैरह सेव किया। अब आपको वहीं पर एक बटन आप डाल दो कि भैया अब आगे का काम जो आप पेमेंट मेथड पे जाओ या पेमेंट ऐप पर जाओ, ठीक है? और वो पेमेंट ऐप पर भेजता है, ठीक है? तो मान लीजिए फर्स्ट प्रोजेक्ट पे है अपन काम कर रहे हैं और फर्स्ट प्रोजेक्ट पे हमें ज़रूरत है कि इसी बीच हमें कभी स्टूडेंट नाम के ऐप पर भी भेजना है। स्टूडेंट नाम के ऐप पर आपको भेजना है तो क्या करोगे? पाथ देना पड़ेगा। जिस तरह से पाथ देते हैं ना अपन, उसी तरह से देना होता है। ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा-सा बस चेंजेस करते हैं। मतलब मान लीजिए अब स्टूडेंट की ज़िक्र हो रहा है। STUDENT स्टूडेंट। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह से है। किस तरह से? जिस तरह से अपन दे रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह से अपन यूआरएल सेट करते हैं। अब चाहे तो अपन views.py बना सकते हैं यहाँ पे ना, चाहे तो views.student बना सकते हैं और नेम डाल देंगे क्या? स्टूडेंट, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा व्यूज़ पे अपन फंक्शन खोजेगा कि भैया स्टूडेंट नाम का फंक्शन है या नहीं, नहीं तो एरर देगा, ठीक है? अब एरर तो शो भी कर रहा होगा। ये देखिए एरर, देखिए एरर आप यहाँ पे आ रहा है ना कि व्यूज़ में स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो नहीं है तो ठीक है जी, बना देते हैं। STUDENT स्टूडेंट और ये क्या लेगा एक रिक्वेस्ट, ठीक है? तो रिक्वेस्ट लिया
और रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए कुछ नहीं है मेरे पास रिटर्न करने को, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिटर्न कर रहा हूँ। पेज तो है ही नहीं, रिटर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लीजिए ये कर दिया और चलिए अपन चलते हैं, एरर खत्म हुआ कि नहीं भी चेक कर लें। हाँ, एरर खत्म हो गया और आते हैं यहाँ अपन गूगल पर, यहाँ डॉक्यूमेंट पर और अबाउट के जगह पे स्टूडेंट डालते हैं। तो ये रिटर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी हमने एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजा है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये आ रहा है देखो स्लैश। अभी ये स्टूडेंट है ना, ये ऐप नहीं है, ये क्या है? ये एक यूआरएल है, एक पाथ है, जो ये किसी फंक्शन को रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो अभी कहाँ मैन ऐप से ही आ रहा है, मैन ऐप इन द सेंस जो फर्स्ट प्रोजेक्ट का ऐप था, उससे ही आ रहा है बस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जब स्टूडेंट का ज़िक्र हो ना, तो इस वाले मैन ऐप पर इसका ज़िक्र ना हो, इसका ज़िक्र स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड पे हो। मतलब स्टूडेंट वाले जो ऐप है ना, जो मैंने खुद से बनाया उस पे हो, तो ये फंक्शन नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर फंक्शन नहीं देंगे। हाँ, स्टूडेंट तो देंगे क्योंकि स्लैश स्टूडेंट तो रहना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पाथ है। और लेकिन इसको कहाँ भेजना चाहते हो आप? मैं इसको फंक्शन पे नहीं, मैं किसी ऐप पर भेजना चाहता हूँ, तो आप लिखिए इंक्लूड, ठीक, इंक्लूड कॉमा डाल के, मत जहाँ व्यूज़ डॉट लिखते थे ना, इंक्लूड लिखिए और स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिए और इसके अंदर उस ऐप का नाम डाल दीजिए। ऐप का नाम कहाँ से पता चलेगा? देखो आपने बनाया था ना यहाँ पे स्टूडेंट, अब इसमें apps.py में जो इसका नाम क्या है? स्टूडेंट। यहाँ से कॉपी करिए और इस यूआरएल पर आइए, फर्स्ट प्रोजेक्ट के यूआरएल पर, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, लेकिन एक साथ लगाना, ये ना भूलिए। स्टूडेंट ऐप है ना, तो उसके अंदर कौन-सी फाइल पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं यूआरएल्स पे? स्टूडेंट डॉट यूआरएल्स। ऐसा क्यों जी? क्योंकि स्टूडेंट नाम के ऐप को तो आपने कॉल किया कि जब भी कोई स्टूडेंट का ज़िक्र होगा, तो स्टूडेंट नाम के उसको कॉल किया जाएगा स्टूडेंट को, ठीक है? तो अब यहाँ से व्यूज़ के अंदर से स्टूडेंट को अपन हटा सकते हैं, मतलब इसका कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है? और देखो, अब स्टूडेंट डॉट यूआरएल्स मतलब स्टूडेंट नाम के ऐप को तो कॉल किया मैंने, लेकिन उस ऐप को कॉल करने के बाद किसी पार्टिकुलर यूआरएल्स को कॉल तो करना होगा ना। मतलब ये कि स्टूडेंट पे चला गया ऐप पे, अब वहाँ पे सबसे पहले कौन-सी मॉड्यूल को विज़िट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जेंगो हो या फिर कोई फ्लास्क हो या कोई फ्रेमवर्क हो, सबसे पहले यूआरएल्स को ही विज़िट करता है, ताकि यूआरएल्स पे बता सके कि भैया कहाँ जाना है, आगे का काम क्या है। जैसे ये भी एक यूआरएल्स का फ़ाइल है, ये क्या है? यूआरएल्स की फ़ाइल है। तो कहीं न कहीं जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, सबसे पहले कहाँ आ रहा था? यूआरएल्स पर, और यहाँ से अपन पाथ दे रहे थे। भैया इस नाम का फंक्शन यहाँ पे है, इस नाम के फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लो, सब कुछ। तो इस तरह से स्टूडेंट का यूआरएल्स पे अपन रिडायरेक्ट करते हैं, ठीक है? अब आते हैं स्टूडेंट के यूआरएल्स पर। तो स्टूडेंट हमारा है यहाँ पर, देख रहे हो? अब इसका यूआरएल्स हमने बनाया था ये वाला, ठीक है? तो करते क्या है, यूआरएल्स का फॉर्मेट सेम ही रहता है, सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है? तो अपन सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी और कर दिया नए वाले यूआरएल्स में पेस्ट। लेकिन ये पाथ हटा देते हैं अब, इतना हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है? इतना हमें ज़रूरत तो है नहीं। ये सब तो इम्पोर्ट करना ही होगा ना, कहीं के व्यूज़ पे व्यूज़ ही तो चाहिए। तो क्या करते हैं, पाथ डालते हैं और एक ये स्लैश डाल देते हैं, ठीक है? मतलब मान लीजिए इसका मतलब ये होगा कि कुछ भी नहीं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, तो इसका कहाँ भेजेंगे अपन, व्यूज़ डॉट और होम मान लीजिए। ये किसका होम है? ये होम है, याद रखिएगा यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप। ये होम किसका है? ये स्टूडेंट वाले फ़ोल्डर का या ऐप का होम है। स्टूडेंट वाले ऐप का होम है। अब ये भी कहेगा ना, अभी ये स्लैश लिखा आपने, पता अब बताओगे सर यूआरएल्स में तो कुछ लिखा ही नहीं हमने। हाँ, आप होम लिख सकते हो, होम लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी इस यूआरएल को हिट करें, ठीक है? और कुछ भी ना हो, जैसे आपने कभी नोटिस किया है जब आप कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं कि अगर कोई ना कुछ भी टाइप करे यूआरएल्स में, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट लिख के छोड़ दे, यहाँ पे होम वगैरह ना क्लिक करे, तब भी ये होम फ़ंक्शन को रिडायरेक्ट कर दे। मैं पहला लाइन लिख रहा हूँ ऐसा, अगली बार से तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्या-क्या लिखना चाहते हो आप, ठीक है? ये, अब ये चाहेगा कि views.py में होम नाम का फ़ंक्शन हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, होम नाम का एक फ़ंक्शन बनाते हैं, दूसरे ऐप में हूँ मैं, ठीक है? आप इस तरह से हज़ारों ऐप बना सकते हो, मतलब हज़ारों मतलब सैकड़ों ऐप बना सकते हो, कई सारे ऐप बना सकते हो, जितना आपको ज़रूरत है। रिटर्न, मान लीजिए मैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? returning रिटर्निंग स्टूडेंट्स डॉट यूआरएल्स,
ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट डॉट यूआरएल रिटर्न कर रहा है, राइट? अब देखिए एचटीटीपीआर रिस्पॉन्स मैंने लिखा तो खुद ही इंपोर्ट कर दिया ये विजुअल स्टूडियो ने। अगर आपको नहीं इंपोर्ट हुआ है तो फ्रॉम जेंगो डॉट एचटीटीपी इंपोर्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स कर लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए अपन रीडायरेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट लिख के इंटर दबाते हैं। ये एरर तो नहीं है? चेक कर लीजिए। और एरर को पढ़िए यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट टैग इसका मतलब हाँ, ये जो इंक्लूड मैंने इस्तेमाल किया ना, इसको इम्पोर्ट नहीं किया, तो इसको इम्पोर्ट भी तो करना होगा कि फ्रॉम आप इसको इम्पोर्ट करिए जेंगो डॉट यूआरएल्स इम्पोर्ट और किसको इम्पोर्ट करना है? इंक्लूड को, इंक्लूड को, ठीक है जी। अब चेक करिए कोई एरर भी है? ख़्याल से कोई एरर नहीं होना चाहिए और चलिए जी रन हो गया। ठीक है? तो ये देखिए अब रिटर्निंग स्टूडेंट्स डॉट यूआरएल्स ये मैं कहा क्या मैंने, एक चीज़ आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, जैसे पाथ है ना आपका, तो पाथ में कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा, खाली मत छोड़िए अभी, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको सेट करना है। तो इसमें क्या होता है कि होम जैसे आपने सेट किया, तो इसका मतलब ये कि कहाँ पर ये होम है? ये है स्टूडेंट नाम के ऐप का, ठीक है? और इसमें जो यूआरएल्स आपने सेट किया है पाथ होम, होम मतलब कि जो आप आपने एक अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन पाथ हमने सेट किया होम कि जब भी स्टूडेंट का बात हो, तो हम कहाँ भेजेंगे सबसे पहले होम, होम पर, ठीक है? और हमने होम का एक फंक्शन बनाया और इस तरह से हमने रिटर्निंग स्टूडेंट डॉट यूआरएल कर दिया और यहाँ पे देखिए रिटर्न कर रहा है, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा उसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो अब ये होम है, ये स्टूडेंट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट लिखोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप स्टूडेंट लिखते हो, तो नहीं आएगा। ये कब कैसे आएगा? जब आप स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट एक ऐप का नाम है, ये एक यूआरएल्स नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ़ या एक फ़ंक्शन ये फ़ंक्शन को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐप को रिडायरेक्ट कर रहा है और इस ऐप के अंदर एक होम नाम का क्या है? यूआरएल है, देखो। तो ये आ गया रिटर्निंग। अब यहाँ पर आप चाहें तो पेज सेट कर सकते हो। पेज कैसे? रिटर्न रेंडर कर दोगे आप, रेंडर और कर दोगे रिक्वेस्ट और कोई पेज मान लीजिए कोई पेज है registration डॉट एचटीएमएल कर देता हूँ reg डॉट एचटीएमएल ठीक है मैंने पेज को रिडायरेक्ट कर दिया देखो अब इस स्टूडेंट के जगह पर होम में स्टूडेंट का होम अब यहाँ पे सेलर हो सकता है अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ तो यहाँ पे सेलर का होम हो सकता है यहाँ बायर का होम हो सकता है बायर यहाँ बायर का प्रोफाइल हो सकता है कुछ भी हो सकता है समझ रहे हो आप? कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने एक फॉर्म भेज दिया तो फॉर्म भी यहाँ पे आ गया। तो अब आपकी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या भेज रहे हो, राइट? आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छा इस तरह से आप कई सारे ऐप्स बना सकते हो और जहाँ से आपको रिडायरेक्ट करना है, जहाँ से भी। देखिए ये यूआरएल स्पेट किसका यूआरएल है? ये यूआरएल है देखो, ये यूआरएल है किसका एक माय ऐप का मतलब मेरा जो एक ऐप था ना स्टूडेंट नाम का, उसका यूआरएल है। अब आप यहाँ से जहाँ रिडायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, जितना यूआरएल्स बनाना है, जितना पाथ बनाना बना सकते हो आप, ठीक है? और ये जो यूआरएल्स था, ये था अपने मेन ऐप का। तो मेन ऐप के अंदर जितना यूआरएल्स आपको बनाना है, यहाँ बना सकते हो आप, राइट? तो देखो ये स्टूडेंट नाम का यूआरएल बनाया लेकिन ये पाथ मैंने फंक्शन के थ्रू नहीं बनाया। ये इंक्लूड किया किसको? एक नए ऐप को। तो आप इस चाहे तो कई सारे ऐप बना सकते हो बायर, सेलर, ई-कॉमर्स की जब बात करें स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट हो सकता है, एक टीचर का ऐप हो सकता है जहाँ पे टीचर का मैनेजमेंट होगा, इस तरह से, राइट? तो बहरहाल आज अपन एक और चीज़ बात करने वाले थे, वो था मॉडल्स। मतलब मॉडल्स की जब भी बात होगी पाइथन के अंदर, तो इसका मतलब आप काहे की बात कर रहे हो? डेटाबेसेस की बात कर रहे हो, ठीक है? तो डेटाबेस के साथ काम कैसे करते हैं? तो देखो, कोई भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो, हमें डेटाबेस समझना समझना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें अगर डेटाबेस का ज़िक्र नहीं है, तो क्या मतलब बन गया डेटा उसका, वेबसाइट का, डायनामिक होने का। तो डेटाबेस का मतलब ही होता है कि उसमें डेटा को कुछ स्टोर करते हैं, कुछ उससे निकालते हैं, फेच करते हैं। तो डेटाबेस का इस तरह से रिट्रीव करते हैं बेसिकली। जो स्टोर्ड डेटा है, मान लीजिए पहले से ही स्टोर्ड है, तो उसको उससे निकालते हैं, ठीक है? अब जेंगो देखिए, जैसे मायस्क्वेल आपने नाम सुना होगा, ठीक है? मायस्क्वेल आपने नाम सुना होगा, उस तरह से कई सारे नाम होते हैं। उस तरह से पाइथन के अंदर ना एक बहुत बड़ा ऑपरेशंस है। अगर मायस्क्वेल की बात करो तो आपने कभी मायस्क्वेल को यूज़ किया होगा। मायस्क्वेल वर्कबेंच का इस्तेमाल कभी अगर आपने किया है या डाउनलोड किया है, तो उसमें देखा होगा कि क्वेरी होता है, क्रिएट आईडी ऐसा कुछ करके। राइट और इस तरह से आपको क्रिएट करना होता है लेकिन जेंगो के अंदर आप दोनों तरीका अपना सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है जेंगो की क्वेरी की मदद से, तो क्वेरी की भी मदद से आप चला सकते हो, अगर आप पाई माइस्क्ल में एक्सपर्ट हो तो।
लेकिन जेंगो मल्टीपल ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस जो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे-ऐसे ऑपरेशंस प्रोवाइड करवाते हैं कि आप सिर्फ़ 1 लाइन्स का कोड लिख दोगे ना, 1 लाइन का कोड, तो जेंगो उसका खुद ही वो कर देता है। क्या कर देता है? माइस्क्ल का क्वेरी क्रिएट कर देता है। कैसी क्वेरी क्रिएट करता है आपको जानना है ना? देखिए, तो सबसे पहले चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे माइस्क्ल हो, ओरेकल हो, पोस्टग्रेस्क्ल हो, चाहे कोई भी डेटाबेसेस हो, सबको कॉन्फ़िगरेशन अपन जेंगो में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जेंगो में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डेटाबेस को, जैसे किसी न किसी डेटाबेस को कनेक्ट तो करना होगा, तो इसको ओपन कर देते हैं अ सबसे पहले आते हैं, जैसे डेटाबेस आप किसी भी एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी ऐप में आप डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन तो करना होगा मेन ऐप में। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करना है? मेन ऐप में कर लीजिए, लेकिन डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे इन फ्यूचर, तो आप किसी भी ऐप में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? किसी भी ऐप में क्रिएट कर सकते हो, तो मान लीजिए मेन ऐप है, तो मेन ऐप में ही क्रिएट करना है, लेकिन जो सेटिंग्स करना है, डेटाबेस को सेट करना ना आईडी और पासवर्ड से, तो वो सेटिंग्स डॉट पीवाई में होता है। मेन ऐप में ही कर लीजिए आप, ठीक है? और मेन ऐप में ही करना होता है बाय द वे। तो जब उस दिन मैंने आपको बताया था मेन ऐप में, जब मैं आपको विज़िट करा रहा था सेटिंग्स का, इससे आज से 1-2 लेक्चर पहले, तो सेटिंग्स का रूल में आपको मैंने बताया था कि ये डेटाबेसेज़ है, ये अपन बाद में देखेंगे। तो डेटाबेस में देखो, बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट उन्होंने सेट कर रखा है, जो जेंगो का काफ़ी एक बड़ा डेटाबेस है, एसक्यूएलाइट, और काफ़ी इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता, बस क्वेरी आप फायर करो और डेटाबेस एसक्यूएलाइट के अंदर सेव करता रहता है। और इतना ही नहीं, एसक्यूएलाइट नाम का एक फ़ाइल भी बना के भेजता है, db.sqlite3, जिसके अंदर डेटाबेस डेटा स्टोर करता है, ठीक है? रॉ डेटा जो आप भेजते हो ना, जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोटोज़ कुछ भी होता है, इसके अंदर स्टोर करता है वो, इस फ़ाइल के अंदर। उसको हालाँकि वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फ़ाइल में, इस तरह से, लेकिन स्टोर करता है, ठीक है? तो ये फ़ाइल खुद जब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसके साथ-साथ ये बने-बनाए आपको आ जाता है, ठीक है? तो देखिए, settings.py में यहाँ पे डेटाबेसेस का एक टैग दिया हुआ है। इसके अंदर अपन करते हैं डेटाबेस का मैनेजमेंट। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एसक्यूएलाइट का है ये। लेकिन जब आप माइस्क्ल इस्तेमाल करते हैं ना, तो एसक्यूएलाइट 3 की जगह पे आपने माइस्क्ल लगा देना था, ठीक है? और इसके नीचे नाम आपने देखा होगा, नाम होता है, रूट होता है, यूज़र होता है, पासवर्ड होता है। इतना सारा चीज़ होता है ना, तो बस इसी के नीचे डाल दीजिए नेम, रूट डाल दीजिए इसके नीचे वो डाल दीजिए, यूज़र डाल दीजिए, ठीक है? ये सब कुछ डाल दीजिए। फिलहाल जब सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं माइस्क्ल ही इस्तेमाल ये एसक्यूएलाइट ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद मैं एक प्रोजेक्ट आपको करके दिखाऊँगा ई-कॉमर्स का। ठीक है? तो उस ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट में अपन माइस्क्ल डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो अभी फ़िलहाल के लिए सेटिंग्स डॉट पे हमें कुछ चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो SQLite ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट? तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप मॉडल्स की बात कर रहे हो जेंगो में, तो इसका मतलब आप डेटाबेस की बात कर रहे हो। इसका मतलब कि जिस प्रोजेक्ट में आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके अंदर एक फ़ाइल होना चाहिए, दैट इज़ मा models.py। तो देखो, जेंगो के अंदर सब का सब फ़ाइल जो है वो पाइथन की फ़ाइल है। तो जब आप डेटाबेस के भी काम करोगे, तो वहाँ पे एक पाइथन की फ़ाइल होना चाहिए, models.py। मतलब पाइथन की फ़ाइल इसलिए py, और उसका नाम क्या होना चाहिए, मॉडल्स, ठीक है? मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली अपन जेंगो का जो डेटाबेस है उसका बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है मॉडल क्लास। अब क्लास के बारे में आपको पता है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो मॉडल क्लास क्या होता है, बेसिकली एक पाइथन का क्लास है, जो डेटाबेस का जितना इन्फॉर्मेशन है ना, ये स्टोर करके रखता है। क्या? मॉडल। जो डेटाबेस का जितना भी काम है, सब कुछ ये स्टोर करके रखता है। अब ये सिंगल है, मतलब एक है। अब अगर एक मॉडल आपने बनाया, ठीक है? एक मॉडल आपने बनाया, इसका मतलब ये सिंगल मॉडल है। अब आपने माइस्क्ल में टेबल देखा होगा कि एक सिंगल टेबल के अंदर कितने सारे फ़ील्ड्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद है? एक माइस्क्ल जब आप कभी पढ़ रहे होंगे, तो एक टेबल होता था और इस टेबल के अंदर फ़ील्ड्स होते थे। FIELDS फ़ील्ड्स होते थे, एक टेबल के अंदर। जैसे एक टेबल मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो उसके कितना क्या-क्या फ़ील्ड हो सकते हैं? उसका आईडी हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसके फादर्स नेम हो सकते हैं, उसके मदर्स नेम हो सकते हैं, उसका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसके इमेजेस हो सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। ये सब उसके फ़ील्ड्स हैं, और ये क्या है? टेबल्स हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक होता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है जी? अब देखिए, टेबल तो मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है? मान लीजिए क्या है? स्टूडेंट नाम का टेबल है, और उसके अंदर पहला मैंने बनाया फ़ील्ड क्या? उसकी आईडी,
ठीक है? उसकी आईडी बनाया और ये बिहेवियर क्या आईडी इंटीजर होने वाला है, ये उसका बिहेवियर है। फिर देखिए स्टूडेंट नाम का ही टेबल में मैं एक ही टेबल है, एक ही मॉडल है। अभी हमने एक ही मॉडल इस्तेमाल किया है और वो मॉडल है मान लीजिए स्टूडेंट, एसटीयूडीएंट स्टूडेंट। अब आईडी के साथ-साथ उसका और क्या हो सकता है? उसका नेम हो सकता है। लेकिन ये नेम क्या है? फ़ील्ड है। नेम क्या है? फ़ील्ड है। लेकिन ये किस टाइप का हो सकता है? ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है इंटीजर तो नेम लेंगे नहीं, ये बिहेवियर है उसका, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है? और मैं आपको थोड़ा-सा रिकॉल भी कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये मॉडल है ना, जितना भी मॉडल आप ये मॉडल एक नहीं, आप कई सारा मॉडल बना सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट नाम का मॉडल आपको बनाना है। आप कई सारा मॉडल बना सकते हो, स्टूडेंट नाम का बनाओ, टीचर नाम का बनाओ, जब ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो बायर नाम की बनाओ, सेलर नाम की बनाओ, बेचने के लिए, पेमेंट के लिए बनाओ। कितना सारा आपको बनाना है, उतना बना सकते हो। लेकिन बस इसमें आपको करना क्या है, आपको प्रोजेक्ट से उसको लिंक करना है। ठीक है? प्रोजेक्ट से आपको लिंक करना है। तो लिंक कैसे करोगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ना आपको क्या कर जैसे आपने क्रिएट वो देखा होगा मायस्क्यूएल के अंदर। मायस्क्यूएल में देखा होगा ना क्रिएट डीबी या डेटाबेस कुछ ऐसा करके अपन नाम देते थे ना? क्रिएट डीबी और या फिर ऐसे होता था, क्रिएट मॉडल या डीबी होता था डेटाबेस क्रिएट करो, तो इ इस तरह से होता था। तो क्रिएट टेबल होता था, क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम डाल दीजिए। स्टूडेंट, ठीक है? नाम डाल दीजिए, इस तरह से होता था। लेकिन जेंगो में कैसे करते हैं? जेंगो में ये सारा काम जो होता है ना, ये होता है models.py की फ़ाइल के अंदर। जब तक हम इस काम करेंगे, वो सब कहाँ होगा? इसके अंदर। लेकिन मॉडल्स के बारे में भी मैं आपको समझा रहा था, मॉडल्स मतलब डेटाबेस का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर स्टोर करना। तो उसको यूज़ करने के लिए ना इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे इम्पोर्ट करोगे? फ्रॉम जेंगो.db जेंगो.db मतलब जेंगो के अंदर एक लाइव जेंगो एक पूरा पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर सारा लाइब्रेरी है, आप बस इस्तेमाल करो। जेंगो.db इम्पोर्ट करो किसको? मॉडल्स को, मॉडल्स। चलिए मॉडल्स को आपने तो इम्पोर्ट कर लिया। अब मॉडल्स इम्पोर्ट हो गया था, अब इस जो भी चीज़ करना है इसके अंदर आप कर सकते हो। पूरा का पूरा डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ एक क्लास बना रहा हूँ। अच्छा जो भी चीज़ करेंगे ना डेटाबेस का, जब नया डेटाबेस अपन अगर बना रहे हैं तो एक क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ़ील्ड आपको ऐड करना है ना, अदरवाइज़ आप मायस्क्यूएल के आधार पे बना लो। मतलब मायस्क्यूएल का अगर आप फ़ैन हो, तो मायस्क्यूएल का एक वर्कबेंच खोलो, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और वहाँ पे आप क्रिएट करो। ठीक है? अगर आपको उस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ पर आप एक क्लास व्यू डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो काम है वो लिख दो और इसके बाद एक लाइन का कोड होता है जो ये क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है। काहे में कन्वर्ट करता है जी? उसको कन्वर्ट करता है आपके क्वेरी में। जो मायस्क्यूएल का क्वेरी लिखते हो ना एसक्यूएल क्वेरी, तो उसमें ये खुद ही कन्वर्ट कर देता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक क्लास बनाओ क्या? स्टूडेंट नाम का। अब स्टूडेंट नाम का क्लास मतलब डेटाबेस, टेबल, ठीक है? तो स्टूडेंट नाम का हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, ठीक है? अब इस क्लास के अंदर देखिए, सबसे पहले ये जो मॉडल्स आपने किया ना, इस मॉडल्स के अंदर एक एट्रिब्यूट होता है मॉडल, मॉडल्स MODELS मॉडल्स डॉट MOD मॉडल। ये मॉडल क्या है? एक एट्रिब्यूट है इस मॉडल्स के अंदर, तो उसका अपन यूज़ करेंगे काहे कि अपन के नया क्लास क्रिएट करना है इसलिए, ठीक है? तो अब इसके अंदर आप फ़ील्ड का नाम दीजिए, टेबल का नाम तो आपने दे दिया स्टूडेंट, अब फ़ील्ड का नाम दीजिए। तो मान लीजिए क्या आपको चाहिए? नेम इक्वल टू अच्छा नेम चाहिए ना आपको? तो नेम कैसा नेम चाहिए? सबसे पहले आप क्योंकि बार-बार आपको मॉडल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉडल्स के अंदर का ही फ़ील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मॉडल्स डॉट कैसा चाहिए? इंटीजर में चाहिए ना, तो इंटीजर फ़ील्ड सॉरी इंटीजर नहीं चाहिए ना, आपको क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए आपको, आपको इंटीजर नहीं चाहिए, आपको कैर फ़ील्ड चाहिए मान लीजिए, कैर फ़ील्ड, कैरेक्टर फ़ील्ड। अब ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैर फ़ील्ड होता है, इंटीजर फ़ील्ड होता है ये सब। तो नेम हमने ले लिया, अब क्या करते हैं, अब उसका लेते हैं कॉलेज आईडी, कॉलेज आईडी लिया हमने और इक्वल टू डाल दीजिए क्या मॉडल्स डॉट अब कॉलेज आईडी क्या मान लीजिए इंटीजर फाइल में ले रहा हूँ, इंटीजर फाइल फ़ील्ड, ठीक है? ये ले लिया, ये हो गया जी। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? कॉलेज आईडी के अलावा हो गया ऐज मान लीजिए। अब ऐज भी क्या है? मॉडल्स डॉट ऐज भी इंटीजर फ़ील्ड हो सकता है ना? आप कुछ भी ले सकते हो, ये पूरा-पूरा आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा इंटीजर फ़ील्ड तो ले रहे हो ठीक है, कैरेक्टर फ़ील्ड जो आप ले रहे हो ना, इसका मतलब ये कि आपको बताना होगा कि मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो एक एट्रिब्यूट है इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ करके, मैक्सिमम अंडरस्कोर लेंथ। अब देखिए 30 डाल देता हूँ। तो आपको याद आ रहा होगा मायस्क्यूएल का क्वेरी, तो मायस्क्यूएल का क्वेरी अब ये पाइथन के अंदर पाइथन के तरीके से हमने बनाया,
ठीक है? क्लास में किस तरह से अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, उस तरह से हमने बनाया। अब ये क्या करेगा जब इसको फायर करेंगे ना, तो ये क्या करेगा ऐसा क्रिएट कर देगा और एसक्यूएल का कमांड ये जो एसक्यूएल का कमांड था ना, जो क्वेरी होता है, उसको खुद ही क्रिएट कर देगा। ठीक है? तो इसको आपको टेंशन लेने का बहुत ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये आप इसके अंदर कई सारे फ़ील्ड बना सकते हो। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड कर सकता है आपका डेटाबेस कितना बड़ा है। तो स्टूडेंट नाम का क्या है एक डेटाबेस का टेबल नेम है, ठीक है? फ़ील्ड नेम क्या हो गया इसका? नेम, कॉलेज आईडी, ऐज और ये इसका बिहेवियर क्या हो गया? ये कैरेक्टर का है, ये इंटीजर का है, ये इंटीजर का है। आप बूलियन बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है? अब करना क्या है जी? अब इसको एसक्यूएल के कमांड में कन्वर्ट करना है। ये तो आपने कर दिया। अब ये ठीक उसी प्रकार होगा जिस तरह से आपको याद है? अब मैं थोड़ा-सा करके दिखाता हूँ। क्रिएट आपने एसक्यूएल को आप याद करो, इस तरह से होता है क्रिएट टेबल और उसके अंदर अपन प्रोवाइड करते थे क्या? टेबल का नाम दो स्टूडेंट और उसके अंदर इस तरह से अपन देते थे आईडी और क्या इस तरह से और आईडी को दे देते इंटीजर तो मतलब ये एसक्यूएल में करते थे। लेकिन जेंगो का जो मॉडल्स नाम का एक एट्रिब्यूट है ना, ये जो मॉडल्स एक मॉडल क्लास है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मॉडल ठीक है, ये इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या आईडी ये खुद ही क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा जब आप इसको फायर करोगे ना, तो ये क्या करेगा एक आईडी क्रिएट करेगा खुद से ही, ठीक है? खुद से एक आईडी क्रिएट करेगा। ये बार-बार ये क्यों भेज देता है? ये खुद से एक आईडी क्रिएट करेगा और आईडी क्योंकि आईडी से फेच करना डेटा ना आपको, तो आईडी 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये नेम, कॉलेज आईडी के अलावा एक और फ़ील्ड क्रिएट करेगा दैट इज़ आईडी। आईडी खुद ही क्रिएट करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आईडी क्रिएट करेगा। तो अब ये तो आपने देख लिया, अब इसको कैसे एसक्यूएल में कमांड कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए क्या करते हैं अपन चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे सॉरी हाँ, तो यहाँ पर इसको बंद करिए सर्वर को और आप लिखिए पाइथन स्पेस अब क्योंकि जो भी आपने लिखा है उसको वो एसक्यूएल में कन्वर्ट तो करना होगा ऐसे कैसे पाइथन समझ जाएगा पाइथन के तरीके से आपने लिख तो दिया पर इसको एसक्यूएल के तरीके से समझाना पड़ेगा ना डेटाबेस का मतलब एसक्यूएल का कमांड तो होगा ही होगा ठीक है तो पाइथन स्पेस मैनेजर पी स्पेस मेक माइग्रेशन याद रखिएगा एक कोड को मेक MEK MIGRATIONS मेक माइग्रेशंस और इसके बाद उस ऐप का नाम डाल दीजिए कहाँ पे आपने कोड लिखा है फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स में लिखा है ना मैंने तो मेक माइग्रेशन स्पेस ये क्या करेगा इसको एसक्यूएल के कमांड में कन्वर्ट कर देगा देखो क्या हुआ सबसे पहले क्रिएट मॉडल स्टूडेंट एक स्टूडेंट नाम का जो मॉडल है उसने क्रिएट किया मॉडल मतलब डेटाबेस क्रिएट किया वो टेबल है क्या है स्टूडेंट एक टेबल है राइट अभी इसने क्रिएट तो कर दिया जी अब उसको एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट इन द सेंस कि जब आपने आपने आपको अगर याद होगा जब माइस्क्यूएल का आप कमांड लिखते हो क्वेरी लिखते हो तो आप क्रिएट ये वो करने के बाद या फिर जो भी चीज़ लिखते हो हाँ जो भी चीज़ लिखते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो आपको याद है एग्जीक्यूट करते हो उस क्वेरी को तो क्वेरी तो ये क्रिएट कर दिया अगर क्वेरी क्रिएट किया किसकी मदद से इस कोड की मदद से क्वेरी क्रिएट किया तभी तो ये लिखा रहा ना क्रिएट मॉडल स्टूडेंट राइट ये तभी तो लिखा रहा है तो चलिए स्टूडेंट क्रिएट तो हो गया अब करना क्या है आपको उसको एग्जीक्यूट करना है मतलब ये क्रिएट का मतलब ये हुआ कि क्वेरी बना एक क्वेरी जनरेट हुआ आप इसको शायद से देख भी सकते हो ठीक है ये बाइनरी फाइल होता है वरना दिख जाता है ये ठीक है तो आप नहीं देख सकते हाँ, देख सकते हो देखो, इस तरह से माइग्रेशन क्रिएट मॉडल और क्या-क्या क्रिएट आईडी खुद क्रिएट किया आपने नहीं दिया आईडी। नेम, कॉलेज आईडी ये सब आपने खुद से दिया, पर ये आईडी आपने नहीं दिया, पर ये खुद ले लिया। आपको याद है? आपको डिफाइन करना पड़ता था ये प्राइमरी की है, ये है, वो है करके, लेकिन ये खुद क्रिएट किया इसने, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन अब उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, इस फाइल को एग्ज़ीक्यूट करना है, कैसे करोगे एग्ज़ीक्यूट जी? आपको कुछ नहीं करना, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस माइग्रेट MIGRAT माइग्रेट बस डेटाबेस में ये 2 खेल आपको खेलना ही हमेशा। सबको ओके कर दिया मतलब इनिशियल वाली फ़ाइल को रन करा दिया, सब कुछ ओके, ओके, ओके जी ओके कर दिया यूज़ मतलब जो भी चीज़ें आपने बनाई थी, प्राइम फर्स्ट नेम ये वो सब कुछ क्रिएट कर दिया, जो भी आपने डेटाबेस बनाया। अब क्या करिए आप, उसको रन करा दीजिए, मतलब सर्वर को रन करा लीजिए। अब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, क्या नाम से? ये स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, इसके अंदर ये सब फ़ील्ड क्रिएट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल आप चाहें तो जहाँ कर सकते हो। मतलब जिस जगह पर आप चाहें, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है जी? राइट, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? जे डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया। किस तरह से जेंगो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फ़ील्ड क्रिएट करते हैं। अब इस तरह से हज़ारों हो सकता है आपके पास फ़ील्ड्स। ठीक है? लेकिन इसका इस्तेमाल अपन व्यूज़ पे कैसे करते हैं?
जब एचटीएमएल पेज पर कोई हमारा लॉगिन पेज पर अपना डेटा डालता है, मतलब साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है, कोई फॉर्म है जिसमें अपना डेटा इंसर्ट कर रहा है, नेम इंसर्ट कर सकता है, वो फ़ील्ड ईमेल आईडी कुछ भी इंसर्ट कर सकता है। तो अपन व्यूज़ पे ले रहे थे किस तरह से, ये तो आपने देख ही लिया था पिछले सेशन में कि व्यूज़ पे हमारा डेटा आ रहा था। मतलब ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब आ रहा था। अब ये आने के बाद यहीं पर, इसी जगह पर क्या करेंगे, इस मॉडल्स को कॉल करेंगे। ये जो मॉडल की फाइल है इसको कॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे। क्या? नेम क्या है, कॉलेज आईडी क्या है, एज क्या है। ये जो हम डेटा यूज़र से लेंगे ना, उसको सेव कराएँगे। अब ये चीज़ कैसे करते हैं, ये करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय। आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा।